आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि कारक किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो क्या तुम्हें याद है कि कारक किसे कहते हैं? हाँ, बताओ। कारक का क्या अर्थ होता है? कारक, जो कार्य करे वो कारक। तो कारक की परिभाषा क्या बताई थी? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के बताए थे? 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आज उन्हीं कारकों के मैं आपको ये बताऊंगी कि उनकी पहचान कैसे करोगे कि इसमें कर्ता कारक है और उनके नियम क्या हैं। कारक समझने के नियम क्या हैं, कारक लिखने के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कर्ता कारक के बारे में कि कर्ता कारक क्या होता है, किसे कहते हैं कर्ता कारक, और इसकी तुम कैसे पहचान करोगे। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। क्रिया को करने वाला कर्ता। बिना कर्ता के कोई भी क्रिया संभव नहीं हो सकती, या हो सकती है। अगर कोई काम करने वाला ही ना हो तो क्या क्रिया पूरी हो सकती है? क्या काम पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, कर्ता कारक। किंतु कई बार क्या होता है, कई बार तो उसमें कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कई बार तो उसमें ने का प्रयोग किया जाता है और कई बार उसमें चिन्ह के बिना भी जो है कर्ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको दोनों का उदाहरण दूंगी, एक बिना ने के और एक ने के द्वारा। जैसे दक्ष पुस्तक पढ़ता है, इसमें ने नहीं आया, लेकिन मतलब तो यही हुआ ना कि दक्ष जो है वही पुस्तक पढ़ता है। कबीर ने दूध पिया, इसमें भी वही है कि कबीर ने दूध पिया, लेकिन कई बार उसमें वो लुप्त हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी कर्ता ही होता है। लेकिन इसमें कर्ता तो दक्ष ही है ना, और उसमें कर्ता कबीर है। कार्य करने वाला तो दक्ष ही है, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। दूसरा हमारा है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। अब मैं इसका एक उदाहरण बताऊंगी तुम्हें। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें दोनों कारक हैं। राम ने, इसमें कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। रावण को, इसमें कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। तो इसमें दोनों कारक हैं, कर्ता भी और कर्म भी। नेक्स्ट, हाँ, कर्म कारक की पहचान कैसे करोगे आप? कैसे पता चलेगा तुम्हें कि इसमें कर्म कारक है? तो इसका एक ही उपाय है, क्या? जब तुम, जो तुम्हारी क्रिया है, जो वो काम कर रहा है, जो उसने क्रिया की है, जो काम किया है, जब तुम उसके साथ क्या और किसे लगा कर देखोगे, अगर तुम्हें उत्तर मिल जाता है तो वह कर्म होगा, और अगर उत्तर नहीं मिलता तो वह कर्म कारक नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है करण कारक। करण का क्या अर्थ होता है? करण, साधन। करण का क्या अर्थ होता है? साधन। तो एक करण कारक किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का पता चले। किसका पता चले? साधन का। जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है उस साधन का पता चले, तो उसमें कौन सा कारक होता है? करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा। से और के द्वारा। तो इसका एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, किसके द्वारा मारा? किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा। तो जब हमने इसमें क्वेश्चन पूछा कि किसके द्वारा, किसे? बाली को,
ठीक है ना। कैसे? बाण से। दोनों का आंसर मिल रहा है ना। तो इसमें कौन सा कारक हुआ? करण कारक। संप्रदान कारक नेक्स्ट हमारा है संप्रदान कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। नेक्स्ट हमारा है संप्रदान कारक का उदाहरण है, जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया। इसका चिन्ह क्या है? के लिए और हेतु, दोनों इसके चिन्ह हैं। नेक्स्ट हमारा है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी बताने, तुलना करने, डरने या लगाने आदि का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से। और किसका चिन्ह था? से, करण का। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो तुम्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में हम इसे नहीं बताएंगे क्योंकि फिर हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसका उदाहरण है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसमें पेड़ से पत्ते जो है अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा कारक हुआ? अपादान। नेक्स्ट हमारा है संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम का